महामानव संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के शरणों में नमन करते हुए आज 132वें जन्मोत्सव पर बहुत भव्य आयोजन किया गया। मंच पर विराजमान तमाम सम्मानित अतिथिगण और पांडाल में विराजमान बहुजन समाज के सम्मानीय और आदरणीय तमाम सम्मानित नागरिकगण, आज 132वें जन्मोत्सव पर तमाम लोगों ने समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जो प्रयास किया है, दिल की गहराइयों से मैं तमाम बुद्धिजीवी वर्ग का गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी अपने अपने तरीके से बहुत अच्छी बातें रखी। हर साल की भांति हम इस साल भी 14 अप्रैल बड़े जोश और होश के साथ मनाते आए और आज भी मनाया। फिर प्रोग्राम आज मैं ज़्यादा विचारधारा पर बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारी विचारधारा सिर्फ वरदाराम जी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के तमाम, आपका भी इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन। आज हम सीधे मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। सीधे मुद्दे पे, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है या फिर बाबा साहब की बातें करो जोर जोर से। इस मंच पर आएंगे तमाम सम्मानित अतिथिगण, बात तो करेंगे बाबा साहब की, सब करते। आज इस मंच पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब की बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आज का दिन समापन, प्रोग्राम खत्म, हम भूल जाते सारी बातें। बहुत सारी समस्याएं, पीड़ा दिल में रहती है हमें इस समाज के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, लेकिन बोलने के लिए एक भी व्यक्ति आगे नहीं आता। किस लिए? हम सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं या तालियां बजाने का काम करते हैं? मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हम भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं या तालियां बजाना चाहते हैं? बताइए। सबकी बोलती बंद हो जाती है जब बात हक और अधिकारों की आती है। हम किसी से कुछ मांगते थोड़ी है, हम भीख मांगे थोड़ी है। अरे भीख मांगे हो क्या? बताइए आप। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। कभी वो कहता है हमने वो दे दिया, कभी वो कहता है हमने वो दे दिया। अरे तुम लोग भीख मांगे हो क्या? बताइए आप लोग सिर्फ प्रोग्रामों में जाइए, भीड़ इकट्ठा करिए, तालियां बजाइए, और जब शोषण होता है, दमन होता है, आपके अधिकारों के साथ कुठारा घात होता है, बोलने के लिए कोई आगे नहीं आता है। किस लिए? मैं आप तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, किस लिए नहीं बोलते हो? बताइए। अधिकार हमारे पास बहुत सारे हैं, सब लोग अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन सामने भी तो आना चाहिए। धरातल पर बात क्यों नहीं करते हो? पीड़ा होती है इस समाज की। हम कहीं चले जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो फला फला आदमी उस आदमी के साथ है। इस मंच से अपनी दूसरों की आंखों से मत देखो, अपनी नग्न आंखों से खुद नजारा देखो, कौन किसके साथ बैठा है, कौन क्यों बैठा है, ये आप अपनी नग्न आंखों से देखो। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, हम इंसान की औलाद हैं, हम इंसान की औलाद हैं, इंसान से नफरत नहीं करते। हम महापुरुषों को मानते हैं। हमने जेल गए, हम भी जेल गए अधिकारों के लिए, हमने भी पुलिस की लाठियां खाई है। और वो पीड़ा, ये वही स्थल है, वो पीड़ा न आज भूला हूं, न कल भूला हूं, न कभी भूलूंगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, न आपको भूलने दूंगा, न आपको भूलने दूंगा। उस बात को याद रखिएगा। आज मौका आया है, सारे के सारे तैयार होके कहेंगे हम आपके साथ हैं, वो भी कहेगा हम भी आपके साथ हैं। जब मौका आता है, जब आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, सम्मान भी ले रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, बाड़मेर में उदाराम मेघवाल वह सड़कों पे धरना दे रहा है। आज कार्तिक भील का परिवार सिरोही कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठा है। 4 महीने हो गए हैं। हम किनसे न्याय की गुहार करें, किनसे न्याय की गुहार करें? आज आपका नेतृत्व कमजोर होने की वजह से, आज अनुसूचित जाति जनजाति का नेतृत्व कमजोर होने की वजह से आपके घरों के सामने अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन बोलेगा? बताइए मुझे, कौन बोलता है? आज 7-3 में
हफ्ते में 4 दिन ज्ञापन में हमारा टाइम निकलता है। हफ्ते में 4 दिन ज्ञापन देता हूँ। यहाँ अधिकारी सब बैठे हैं। अरे एक दिन तो अधिकारी साहब ने भी पूछ लिया कि आपने समाज का ठेका ले रखा है। तो आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ तमाम लोगों को, हाँ इस समाज का ठेका ले रखा है। अगर अत्याचार होगा, शोषण होगा, दमन होगा तो भरत मेघवाल सबसे पहली पंक्ति में खड़ा दिखेगा। मुझे कोई मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से एक बार तो बच गया और अब जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल किसने देखा है? मौत की कोई गारंटी नहीं है, किसी को नहीं है। जो आदमी पैदा हुआ है वो मरेगा, आज नहीं तो कल मौत निश्चित है। लेकिन घबराने से बच्चा है कि लड़कर मरो, अधिकारों के लिए लड़के मरो। आप किस लिए डरते हो? क्यों डरते हो? अपने हक अधिकारों की बात करने के लिए क्यों डरते हो? आज इकट्ठा तो हो गए। 4 साल से कहाँ गए थे सब लोग? जो एक बुजुर्ग 60 साल का 75 साल का बुजुर्ग अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है कि हमारे घर के सामने अतिक्रमण मत करो, मत करो। लेकिन क्या होता है बताइए, क्या होता है? आपको आश्वासन दिया जाता है हटा देंगे। क्यों भाई, क्यों भाई? मजाक समझ रखा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं पसंद नहीं हूं। हो सकता है मैं पसंद नहीं हूं क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूं। इस मंच के माध्यम से कहता हूं मैं थोड़ा हटके काम करने का तरीका जानता हूं। और ये भरत मेघवाल आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। कोई किसी को गलत कहता नहीं, और गलत जब समाज के साथ होता है तो डंके की चोट पे आंखों में आंखें डाल के बात करना जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक वकील हूं। आप घबराने की जरूरत नहीं है। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन हक अधिकार की बात आएगी तो पीछे नहीं रहूंगा। मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं, हम अनुसूचित जाति जनजाति के इतने सारे लोग हैं, 60-70 हजार कम नहीं है, कम नहीं है, कम नहीं है। तो फिर क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है? क्यों कोई नहीं सुनता है? क्यों कोई नहीं सुनता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज कर्मचारियों की क्या हालत है? 4 साल से मैंने बारीकी से देखा है, बारीकी से देखा है कर्मचारियों की क्या हालत है। आपकी कोई नहीं सुनता। क्यों भाई? अरे मैं कहूं किसी के साथ रहो, अरे उसके साथ रहो, उसके साथ, ये सब एक है। अगर नहीं यकीन आता है तो अपनी नग्न आंखें खोलो और ये नजारा देखो कि ये एक है। क्यों नहीं देख पाते हो आप? बताइए मुझे। आप एक बात याद रखिएगा, हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम बिरसा मुंडा को मानते हैं, हम ज्योतिबा फूले को मानते हैं, हम साहू जी महाराज को मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। हमें बदले की भावना नहीं है। अगर बदले की भावना होती तो ये तमाम लोग इस मंच पर नहीं दिखते, या सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग दिखते। अरे हम तो बाबा साहब की औलादे हैं, बदले की नहीं, बदलाव की भावना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। अरे इंसान की औलादे इंसान से कब तक नफरत करेंगे? अरे हम किसी से कुछ भीख नहीं मांगते और न मांगेंगे, न मांगेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं किसी भी बुजुर्ग के आंखों से आंसू नहीं निकलने दूंगा। सारे के सारे एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन हम अब झुकने वाले नहीं है, ना रुकने वाले हैं। अब जो होगा सो देखा जाएगा। बस आपके हौसले को मैं कहना चाहता हूं, अब आगे बढ़ाते रहो। और युवा साथियों से कहना चाहता हूं, तालियां बजाना बंद करो। अरे तालियां बजाना बंद करो, क्योंकि हम आज तक तालियां बजाते आए हैं। और ये तालियां मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से करो। जब तक आपका नेतृत्व, आपका नेता तैयार नहीं होगा, तब तक शोषण होता रहेगा, दमन होता रहेगा। आपके न ट्रांसफर होंगे, न आपके घरों के सामने से अतिक्रमण हटने वाले। ज्ञापन देते रहो, ज्ञापन देते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, धरना देते रहो। न कोई कार्तिक बिल को न्याय मिलने वाला है, ना वहां उदाहरण मेघवाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना उनको न्याय मिलने वाला है। अभी थोड़े समय पहले 2 अप्रैल को जो जनसैलाब उमड़ा था जयपुर, मैं भी वहां था। आप लोगों में कोई जनसंख्या कम नहीं है। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी जनसभा हुई है तो 2 अप्रैल 2023 को हुई है। लेकिन हम भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा
किसी से मत डरो, संवैधानिक दायरे में आंखों में आंखें डाल के बात करो। हम अधिकारियों से उलझ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जड़ है वो सियासत की है। आप अधिकारी बन जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं, पढ़ लिख के बहुत सारे अधिकारी बन गए, क्या करोगे? साहब का फोन है। अरे खुद का नेता तैयार करो। आज मैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कभी आपका नेता तैयार किया? फिर गड़गड़ाते हो कि साहब कभी उस होटल में मिलने जाते हो, कभी उस कार्यालय में मिलने जाते हो, कभी लाइन में लग जाते हो, कभी 10 आदमी खड़े रहते हैं कि साहब हम अब मिलने देंगे। आप 1 मिनट मनसाराम जी, जब बात आती है मान सम्मान और स्वाभिमान की, तो कोई परवाह मत करो, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। मैं बैठा हूं, मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। न झुका था न झुकूंगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मजबूत तरीके से लड़ना सीखो। संवैधानिक दायरे में सबसे ज्यादा अपने लोग विरोध करेंगे, क्योंकि आज तक हमने अपने लोगों का विरोध किया, कभी अपने नेतृत्व को पैदा नहीं किया। मैं मेरी बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल छोड़ के जाता हूं आप लोगों से। एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, या तो गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, ज्ञापन देते रहोगे। आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं। बहुत सारे बस खत्म कर रहा हूं। वैसे भी अच्छी बातें कहा किसको सुनने में आती है, किसको पसंद आती है? सही बात कोई सुनना नहीं चाहता है, बस तालियां बजाते रहो और जय भीम बोलते रहो। ये तो काम हम सदियों से करते आए। यहाँ बात की जाएगी आत्मसम्मान की, आत्मसात की, बाबा साहब की विचारधारा की। नेतृत्व पैदा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, और मैं पसंद नहीं हूं, मत करो पसंद, लेकिन तुम लोगों में बहुत बड़ा नेतृत्व है। आप में से निकालो कोई अच्छा आदमी, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। इस बात के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा और बाबा साहब को नमन करता हूं और नेताओं से माफी चाहता हूं कि इन गरीब, कमजोर, दलित, आदिवासी लोगों पर अब शोषण करना बंद करवाइए, मेहरबानी करके बंद करवाइए। इनके घरों के सामने अतिक्रमण करना बंद करवाइए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, आपको भी होगी और हमें भी होगी। इसी बात के साथ जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, आवाज दो। दोनों हाथ खड़े करके, ऐसे नहीं सुनाई देता है बहुत लोगों को, आवाज दो। धन्यवाद, तमाम लोगों ने अच्छे से सुना, बहुत बहुत आभार।